नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, कल होने वाले पंचकल्याण में गर्भ संस्कार शिविर होने जा रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैन धर्म में गर्भ संस्कार का क्या महत्व है और क्या उद्देश्य है। मैंने भी अपनी बेटी के गर्भ संस्कार करवाए थे और मुझे बहुत खुशी है कि वो भीड़ से अलग है। बहुत सुंदर। देखिए, गर्भ संस्कार का जैन परंपरा में बहुत ही अधिक महत्व है। हम लोग पंचकल्याणिकों में देखते हैं, तीर्थंकरों के गर्भावतरण के 6 माह पूर्व से ही इंद्र कुछ विशिष्ट देवियों की नियुक्ति करता, कुछ विशिष्ट व्यवस्थाएं बनाता। कुबेर गृहांगन में, राजांगन में रत्नों की वर्षा करता। माता के गर्भ के शोधन की व्यवस्था होती और उसके बाद 9 महीने तक माँ की सेवा में श्री हरि धृति आदि देवियों की नियुक्ति करता है। ये सब गर्भ संस्कार की ही प्रक्रिया है। यहाँ पर संस्कारों की सुरक्षा है। वो संस्कारों की सुरक्षा के लिए सारी शुद्धि की जाती, इसका प्रभाव भावी जीव पर पड़ता है। इसी प्रकार हमारे आदि पुराण में गर्भान्वय, कर्त्रान्वय और दीक्षान्वय के रूप में क्रियाएं बताई, तो उसमें गर्भाधान के पूर्व से ही कुछ क्रियाएं। हमारे यहाँ ऐसा लिखा है कि संतान को जन्म नहीं देना, दिव्य आत्मा का आह्वान होना चाहिए। और आप अगर सही आगमिक प्रक्रिया से इस तरह के मार्ग को अपनाते हैं तो हर माँ एक सुसंतान को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त कर सकती। विगत दिनों में ये परंपरागत संस्कार गौण हो गए और लोगों ने इन सब चीज़ों को भुला दिया। परिणाम हम सबके सामने है। ये बहुत अच्छा सुयोग है कि अब लोगों में पुनः जागरूकता आ रही है और उस जागरूकता के परिणाम स्वरूप गर्भ संस्कार जैसी प्रक्रिया को विभिन्न माध्यमों से लोग अलग अलग तरीके से संपादित कर रहे हैं। जैन परंपरा में गर्भ संस्कार का महत्व है और जैन विधि से यदि आप गर्भ संस्कार की प्रक्रिया करते हैं तो आपके आने वाले संतान पर जैनत्व की अमिट छाप पड़ती है। कल जो यहाँ कार्यक्रम रखा गया है वो उसी प्रयोजन से प्रेरित होकर रखा गया है। आप सब कल उसके विषय में जानेंगे। कल शंका समाधान नहीं होगा, कल शंका समाधान के सत्र में ये संपूर्ण कार्यक्रम होगा। देश भर में जितने लोग भी हैं उन तक ये जानकारी आप लोगों को पहुंचाना चाहिए और वे सब लाभ लें। जो यहाँ होंगे वो यहाँ लाभ लेंगे और जो परोक्ष में होंगे वे ऑनलाइन लाभ लेंगे। अपने अपने संपर्कियों को आप लोगों को अपने अपने तरीके से सूचनाएं दे देनी चाहिए। 2 और 3 तारीख को ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। इसकी अपनी एक प्रक्रिया है। इसी तरह 9 मिनट का जो भावना योग है वो भावना योग भी उसी तरह की एक प्रक्रिया है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसलिए आप सब लोग आगम में प्रतिपादित इस प्रक्रिया को अपनाकर अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाएं ताकि हम धर्म, संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सके और अपने जीवन को सफल बना सके।